हेलो एवरीवन, साइंस एंड मैथ्स आसान भाषा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे पोषण पे। कल हम लोगों ने बात किया था जैव प्रक्रम के बारे में। आज हम बात करेंगे पोषण पे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम में से एक प्रक्रिया के बारे में बताई गई जिसका नाम है पोषण। इस पूरे के पूरे इस चैप्टर में पोषण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पोषण किसे कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि पोषण एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। एक प्रकार का पोषण क्या है? बायोलॉजिकल प्रक्रिया जिसमें हम भोजन करके उनमें से पोषक तत्वों को निकाल कर अपने शरीर में उपयोग करते हैं। इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी आंखों की ज़रूरत है विटामिन ए का। मेरा कहीं पर घाव हो गया, टूट फूट हो गया, वहाँ पे जमीन मेरा खदर गई, यानी मेरा मांस वहाँ पे खत्म हो गया, गड्ढा हो गया, तो उस मांस को भरने के लिए, उस गड्ढे को भरने के लिए नई मसल्स आएंगे। ये न्यू मसल्स कैसे आएगी भाई? पोषण से आएगा। यानी हम प्रोटीन जब खाएंगे तो मेरा बॉडी बिल्डिंग होगा, यानी कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिससे ये हीलिंग भर जाएगा। ये जो गड्ढा हुआ है वो भर जाता है। इसके अलावा कहीं पर चोट लग जाती है, कट फट जाता है, उसको भरने के लिए प्रोटीन की जरूरत यानी पोषण की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर में कोई अंग प्रभावित हो गया है, अगर आपका शरीर में कोई अंग आपको कमजोर हो गया है, तो उन कमजोर अंगों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उन अंगों को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ेगा। यानी कुल मिला जुलाकर हम यह कहना चाहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं और उस भोजन के माध्यम से हमें कार्बोहाइड्रेट, हमें प्रोटीन, हमें वसा, हमें आपको विटामिन्स जो प्राप्त होते हैं और प्राप्त कर हम अपने शरीर में उपयोग करते हैं, तो इसी उपयोग करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। और यह पूरा का पूरा संसार में जितने भी सजीव हैं वह कोई ना कोई विधि से भोजन को प्राप्त कर अपने शरीर का पोषित करते हैं, यानी पोषण करते हैं। इन चीजों को प्राप्त करते हैं अलग अलग रूपों में, और एक एक करके हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। इसी को पॉइंट पर हम लिख दिए हैं कि पोषण किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पोषण क्या है? देखिए, पोषण जो क्या है, इसी पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है पोषण। कह रहा है कि भोजन को अंतः ग्रहण कर, मतलब खाकर, शरीर के द्वारा उसका विकास। अब भोजन को खा लिए शरीर के द्वारा, मतलब हमारी बॉडी के द्वारा उसका विकास, वृद्धि तथा टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने इत्यादि में उपयोग होता है। उसी को क्या कहते हैं? पोषण। भाई, हमने भोजन खा लिया, हमारे भोजन खाने के बाद हमारा शरीर क्या करेगा? उस भोजन को हमारे शरीर को विकास में, वृद्धि में, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने में, उसी भोजन के तत्वों को क्या करेगा? उपयोग करना शुरू कर देगा, उपयोग करेगा। तो हम इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। एक और आसान भाषा में हमने लिखा है कि भोजन जो होता है, भोजन से हमें कई प्रकार के तत्व, जब भोजन हम करते हैं तो कई प्रकार के तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग होता है, यानी हमारे शरीर के द्वारा उपयोग होता है। उसी को क्या कहते हैं? पोषण। यानी कुल मिला जुलाकर अगर कहना चाहें कि इन कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया इत्यादि जब प्राप्त करते हैं तो इसी को पोषण कहते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बातें चला जाए तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आगे की बातें हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है। अब इस भोजन के माध्यम से इस बच्चे को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, इसके अलावा आपको उसको वसा मिल सकता है, विटामिन मिल सकती है। और ये जितने भी चीजें मिलेगा, इसका शरीर क्या करेगा? इस बच्चे को विकास में, वृद्धि में, और जहाँ टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत में इन पोषक तत्वों का जब उपयोग करेगा, तो हम इसी को क्या कह देते हैं? हम इसी को कह देते हैं पोषण। क्या कह देते हैं? हम इसी को कह देते हैं पोषण। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण देखिए, दुनिया में अगर आप लालटेन बार कर खोजिएगा तो पोषण आपको दो ही प्रकार के मिलेंगे।
यानी कहने का यह मतलब है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो दो ही प्रकार से अपने शरीर का विकास वृद्धि करते हैं, यानी पोषित करते हैं। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक क्या होता है स्वपोषण और एक क्या होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक क्या होता है परपोषण। अब बात आती है कि सर स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं, ये बातें हमें समझनी है। तो आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषण और परपोषण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो रेडी है? तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वपोषण और परपोषण। और कमेंट में यह भी बताएं कि सर जो पुराना बैच है क्लास 10 का उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लाइए ताकि हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो कमेंट में जितने स्टूडेंट करेंगे सवाल का, हम उन सवाल का जवाब देंगे और उन पे काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आता है टॉपिक, डालिए स्वपोषण। टॉपिक डालेंगे स्वपोषण। टॉपिक का नाम क्या है? स्वपोषण। ठीक है, ये स्वपोषण है। एक्चुअल में स्वपोषण क्या है? देखिए, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वयं से अपने शरीर को पोषित करते हैं, स्वयं से भोजन बनाकर वो पोषण करते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी बोला जाता है। जैसे दुनिया के जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब के सब स्वपोषण करते हैं ताकि वह अपने आप से क्या करते हैं, भोजन बनाकर अपने शरीर का पोषण कर लेते हैं। और स्वपोषण करने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत पड़ती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया? भाई प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके माध्यम से जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह सभी के सभी क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसका नाम है, भोजन का नाम उनका है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को बनाकर अपने शरीर को पोषित करते हैं, शरीर को विकास करते हैं ताकि वो अपने सब विकास वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से वो स्वयं करते हैं। तो पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है और उसके लिए चार चीजों का अहम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे इस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे जड़ से जल है और उनकी पत्तियों में पाई जाती है क्लोरोफिल। उनको सबको मिलाकर क्या करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आराम से कर लेते हैं और अपना भोजन भी बना लेते हैं। तो स्वपोषण कहते हैं। अब बात आती है कि सर स्वपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है स्वयं से या स्वतः, और ट्रोफ का मतलब होता है पोषण। यानी स्वपोषण का अर्थ क्या होता है? ऑटो का अर्थ होता है स्वतः और ट्रॉफ का मतलब पोषण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब बात आती है कि और क्या, ऐसे जीव जो भोजन के लिए, यहाँ पे परिभाषा है स्वपोषण का, और एक ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, भाई हरे पेड़ पौधे ना किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं रहते हैं, किसी अन्य पे आश्रित नहीं रहते। क्यों? अरे भाई वह धूप में खड़े रहते हैं मस्त, नीचे उनका जड़ एकदम नीचे जमा समाया हुआ है धरती में, पानी खींचते रहते हैं, वायुमंडल से खींच लिया आराम से कार्बन डाइऑक्साइड, और उनके पत्तियों में है क्लोरोफिल। आराम से इन चीज़ों का उपयोग करके वो अपना मस्त भोजन बनाते हैं। उनके भोजन का नाम है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और प्रोडक्शन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, उपोत्पाद के रूप में छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? हमारे लिए, जंतुओं के लिए। और इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? जीते हैं। इसका मतलब कि जब पेड़ पौधे इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया करते हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में क्या? पेड़ पौधे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी चीज़ें हैं। ये आप लोगों का फोटोसिंथेसिस हो रहा है काफ़ी बढ़िया से, आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पेड़ पौधे हैं, भाई लाइट मिल रही है, नीचे से आपको जल मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और उसके बाद आपको इनका भोजन पत्तियों में बन रहा है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, और उपोत्पाद के रूप में क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन। ये पूरी की पूरी कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हमने शटर स्ट्रोक से निकाला है, शायद किसी का होगा तो भाई इसको कॉपीराइट मत मारिएगा। ये जल है और ये जल प्राप्त कर लेते हैं। अब टॉपिक डालिए आपको,
देखिए ये बातें कह रहा है कि जितने भी सारे सभी हरे पौधे, ये सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब आता है टॉपिक डालेंगे परपोषण। टॉपिक क्या डालेंगे, परपोषण। टॉपिक डालेंगे परपोषण। चलिए आप मैसेज भी कर सकते हैं इस पर, ताकि मैसेज करिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और बातें समझ में भी आएगी। अभी तक सब्सक्राइबर हमारा एक वीडियो पे इतने हुए हैं, मतलब कि कितने, अरे भाई बताने लायक नहीं है, बहुत कम है। और सपोर्ट भी मिला हुआ है। आई होप कि आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। देखिए परपोषण, परपोषण किसे कहते हैं? देखिए परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन यानी प्राप्त करते हैं और उससे अपने शरीर का पोषण करते हैं। ऐसे जीवों को परपोषण कहा जाता है। ऐसे प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। इनमें मानव भी आ जाएगा, मच्छर भी आ जाएगा, खरगोश भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, ठीक है। तमाम प्रकार के जितने भी सांप ओप सभी कुछ सबके सबका परपोषी है, यानी परपोषण विधि से अपना पोषण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि परपोषण विधि में और बातें क्या बताई गई है। देखिए परपोषी को हम लोग एक और नाम देते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स। क्या नाम दिया जाता है? हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स के बारे में आप समझिए। हेट्रो का मतलब क्या होता है सर? हेट्रो का मतलब होता है विषम, और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ड्रॉफ नहीं है, ट्रॉफ लिखिएगा। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? पोषण। तो इस प्रकार से जो दूसरों पर, विषम का मतलब दूसरों पर, जब दूसरों पर रहकर कोई पोषण करता है तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, यानी परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया, ये परिभाषा है, परिभाषा को ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आए, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे को क्या कहेंगे? उसको परपोषण कहते हैं। भाई जितना भी आप एक गधा देखते हैं भाई, वो भी परपोषण करता है, मानो भाई वो भी परपोषण करता है, बकरी वो भी परपोषण करती है, मच्छर वो भी, एक मशरूम जो है ना वो भी परपोषण है, उसके अंदर भी परपोषण विधि पाई जाती है। मतलब कि जितने भी जीव जंतु आ जाएंगे, एक पक्षी भी है परपोषण में आती है, भाई दूसरों पे आश्रित है। तो जितने भी जीव हैं ये सब के सब किस में आते हैं? परपोषण में आते हैं। तो वही कह रहा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए आगे की बातें हम लोग देख लेते हैं। और अब आता है इन दोनों में मूल अंतर क्या क्या है। इन दोनों में मूल अंतर क्या क्या है? एक है स्वपोषण और एक है परपोषण में मूल अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। देखिए स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण में जितने भी पेड़ पौधे हैं वह छोटे छोटे चीजों को लेकर जोड़ देते हैं, यानी सरल सरल चीजों को लेकर जोड़कर जटिल बना देते हैं। तो इनका भोजन एक जटिल प्रक्रिया में आ जाता है। इसका मतलब स्वपोषण में जितने भी सरल सरल चीजें हैं वो यानी एक एक चीजों को जोड़कर अपना जटिल प्रक्रिया करके जटिल भोजन बना लेते हैं, वह स्वपोषण में होता है। मगर परपोषण में क्या होता है? जटिल चीजों को लोग खाकर सरल प्रक्रिया, सरल चीजों में बदल देते हैं, यानी उनके कंपोनेंट्स में बदल देते हैं। जैसे हमने दाल खाया भाई, उसको प्रोटीन में बदल दिया गया। हमने भाई वसा खाया, उसको भाई लाइपेज में क्या कर दिया? ग्लिसरॉल में बदल दिया। भाई हमने कार्बोहाइड्रेट भाई हमने उसको ऊर्जा के फॉर्म में शुगर के रूप में उसको क्या कर दिया? बदल दिया। यानी अलग अलग पॉइंट के रूप में बदल देना हम जटिल पदार्थों। तो ये दोनों अंतर है। तो स्वपोषण में जीव सरल और कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वहीं परपोषण में जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं को विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा क्या करते हैं? सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। मतलब हम जटिल खाकर उसको सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं।
इसी को कहते हैं परपोषण। ये दोनों में मूल अंतर है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हट जाते हैं, लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों से यही पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब परपोषण के प्रकार कितने होते हैं? तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखेंगे उसको। ओहो,